Hello students, welcome to all of you in the class of virtual class। आज मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक और भाग जिसको हम कंजंक्शन कहते हैं, जिसको हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कंजंक्शन क्या होता है? A conjunction is a word used to join two words, clauses or sentences। दो शब्द, दो क्लॉज और दो सेंटेंस को जोड़ने का काम जो शब्द करता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि राम एंड श्याम। राम एंड श्याम का मतलब है राम भी एक शब्द है और श्याम भी एक शब्द है, तो दो शब्दों को जोड़ रहा है ये शब्द एंड, इसलिए एंड जो हुआ वो कंजंक्शन हुआ। अगर हम कहते हैं कि राम प्लेज क्रिकेट बट मोहन प्लेज हॉकी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, और मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन हॉकी खेलता है, मोहन प्लेज हॉकी। तो यहाँ पर बट दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। एक सेंटेंस हमारा हुआ राम प्लेज क्रिकेट और दूसरा सेंटेंस हमारा हुआ मोहन प्लेज हॉकी, तो दो सेंटेंस को यहाँ पर जोड़ रहा है। तो दो वर्ड्स, दो क्लॉज और दो सेंटेंस को जो शब्द जोड़ता है आपस में उसे हम नाम देते हैं कंजंक्शन का, जिसे हम हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब कंजंक्शन होते कितने हैं? कंजंक्शन जो है आपके वो दो हैं। पहला है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और दूसरा है आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब होता है ऐसा कंजंक्शन जो ऐसे दो वाक्यों को जोड़ता है जो समान पदीय होते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है, कंजंक्शन का मतलब होता है ऐसा कंजंक्शन जो ऐसे दो वाक्यों को जोड़ता है जो आपस में पहला जो सेंटेंस होता है उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और दूसरा जो सेंटेंस होता है जो जिससे मतलब कंजंक्शन जो जुड़ा हुआ होता है, जिसे सेंटेंस के पहले कंजंक्शन जुड़ा हुआ होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ा हुआ होता है, वो सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि प्रिंसिपल जो मुख्य उपवाक्य होता है उस पर आश्रित होता है। तो हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वाले वाक्य कैसे होते हैं और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वाले वाक्य कैसे होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में हमने लिखा कि राम प्लेज क्रिकेट बट मोहन प्लेज हॉकी। तो हम देख रहे हैं कि राम प्लेज क्रिकेट और मोहन प्लेज हॉकी, ये दो सेंटेंस हैं। अब दो सेंटेंस एक कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं जिसको हम बट कहते हैं। चूंकि राम प्लेज क्रिकेट ये भी अपने अर्थ को पूरा बताने में सक्षम है और मोहन प्लेज हॉकी ये भी सेंटेंस अपने अर्थ को बताने में सक्षम है, इसीलिए हम इस सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज और इस सेंटेंस को कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। क्योंकि कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है ऐसा कंजंक्शन, ऐसा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन उसके पहले जुड़ा हुआ हो जो इस सेंटेंस के या क्लॉज के समकक्ष हो, यानी कि जितना अर्थ ये दे सकता है उतना ही अर्थ ये भी सेंटेंस दे जाए, तो वहां पर वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है। परंतु जब कोई क्लॉज या सेंटेंस
दूसरे अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए दूसरे क्लॉज या दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होता है, तो वही कंजंक्शन जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। जैसे हम बात करें, हम लिख दें कि राम said that he is a teacher। राम ने कहा कि वह एक टीचर है। तो राम ने कहा और दैट ही इज ए टीचर, वह एक टीचर है। तो दैट यहाँ पर कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है? ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि दैट ही इज ए टीचर, कि वह एक टीचर है, कि वह एक अध्यापक है, ये क्लास जो है वो सबऑर्डिनेट क्लास है। क्यों? क्योंकि इसके पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है और ये क्लास अपने अर्थ को बताने के लिए राम सेड नामक प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि अगर हम आकर यहाँ बोले कि वह एक अध्यापक है, तो आपको कुछ ऐसा लगेगा कि वह एक अध्यापक है, इसका मतलब कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। अगर हम ये कहें कि राम ने कहा